नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में ना भारत में विमानन से जुड़ी दो बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास इन हादसों से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। हाँ, और ये दोनों मामले काफी अलग अलग हैं। एक तो देखिए, बड़े शहर में एक इंटरनेशनल फ्लाइट का हादसा है और दूसरा पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर का। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हुआ, शुरुआती जांच क्या बता रही है और फौरन क्या एक्शन लिए गए। जी। पहली घटना लेते हैं अहमदाबाद वाली। ये 12 जून की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171 हाँ, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रही थी ये फ्लाइट। और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, करीब 600 साढ़े 600 फीट पर ही। हाँ, ये विमान शहर के अंदर ही मेघानी नगर में एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। हाँ, सिर्फ एक। सीट 11A पर बैठे थे कोई 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। और जमीन पर भी वहां भी नुकसान हुआ। कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 279 तक पहुंच सकता है। और जो एक और इसमें गंभीर बात सामने आई है वो ये कि टकराने से बस कुछ पल पहले पायलट की तरफ से एक मेडे कॉल आया था। मेडे कॉल? जी, टोटल लॉस ऑफ पावर का मेडे कॉल। ये एविएशन में मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है। इसका मतलब हो सकता है कि विमान के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। अच्छा, तो क्या क्या जांच इसी तरफ जा रही है, इंजन फेलियर की तरफ? हाँ, मतलब शुरुआती फोकस उसी पर है। दोनों रिकॉर्डर, वो जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जी, वो मिल गए हैं। तो जांचकर्ता खास तौर पर इंजन फेलियर की ही जांच कर रहे हैं। ये GE/GNX इंजन थे विमान में। अच्छा। जो ज्यादातर 787 ड्रीम लाइनर्स में लगे होते हैं। इसके अलावा थ्रस्ट, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, इन सब पहलुओं को भी देखा जा रहा है। एक बात और सुनने में आ रही है पायलट के बारे में, कैप्टन सुमीत सभरवाल। कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने आखिरी पलों में विमान को घनी आबादी वाले फ्लैट से दूर एक खुले मैदान की तरफ मोड़ने की कोशिश की। हाँ, ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि वो खुद तो नहीं बच पाए। दुखद है ये। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती कुछ पक्का कहना मुश्किल है। पर एक अहम बात ये भी है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के इतिहास में ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। ये पहला फेटल क्रैश है 787 का। जी हाँ, ये विमान अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस दोनों ही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और भारत में जो बाकी 787 विमान है एयर इंडिया के पास या दूसरों के पास, उनका क्या स्टेटस है? उनका निरीक्षण शुरू हो गया है और शायद कुछ विमानों को अस्थायी तौर पर ग्राउंड भी किया गया है। मतलब उनकी उड़ानें रोक दी गई हैं जब तक जांच ना हो जाए। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का भी बयान आया है कि इस त्रासदी के बाद सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करना होगा। ये तो हुई बड़े जेटलाइनर की बात। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो इसके ठीक 3 दिन बाद हुई, 15 जून को, उत्तराखंड में। हाँ, केदारनाथ के पास ये आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था। 7 लोग थे इसमें, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहे थे। 7 लोग? इसमें बच्चे भी थे शायद? जी, 2 बच्चे भी थे, एक 2 साल का और एक 10 साल का। ओह, और ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास, मतलब अपने रास्ते से भटक गया और फिर? हाँ, वो अपने रास्ते से भटक कर घने जंगल वाले इलाके में क्रैश हो गया और उसमें आग भी लग गई। इसमें तो कोई नहीं बच पाया शायद? नहीं, हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। तो 8 मौतें। इसकी क्या वजह लग रही है शुरुआती तौर पर? यहाँ जो शुरुआती जांच है वो खराब मौसम और कम विजिबिलिटी, मतलब धुंध या बादल, उसको हादसे की वजह बता रही है। पहाड़ी इलाकों में तो मौसम वैसे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। बिल्कुल, अचानक बदल जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ाना वहाँ काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस पर क्या एक्शन हुआ है, कोई रेगुलेटरी एक्शन? हाँ, बचाव के लिए तो खैर NDRF और SDRF की टीमें फौरन पहुंच गई थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिलहाल आर्यन एविएशन का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, मतलब रोक दिया है। अच्छा। और उस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर संचालन की जो निगरानी है वो अब DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को सौंप दी गई है। वो सेफ्टी नियमों की देखरेख करते हैं। तो ये 2 बिल्कुल अलग तरह के हादसे। एक तरफ बड़ा कमर्शियल जेट शहर के बीचों बीच, जहां
शायद तकनीकी खराबी का अंदेशा है, हाँ, लग तो यही रहा है। और दूसरी तरफ एक छोटा हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में जहां मौसम ने दिक्कत पैदा की। सही कहा। ये दोनों घटनाएं एविएशन सेफ्टी के अलग-अलग चैलेंजेस को दिखाती हैं। एक तरफ बड़े विमानों की तकनीकी विश्वसनीयता, उनके रखरखाव का सवाल है, तो दूसरी तरफ छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए मुश्किल मौसम और मुश्किल ज्योग्राफी में ऑपरेशनल सेफ्टी का। दोनों ही मामलों में जांच चल रही है।